हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उन दो सबसे बड़े हेल्थ इश्यूज़ की जो यूथ फेस कर रहा है। लगभग हर कोई आज की जनरेशन में फेस कर रहा है। वैसे तो मिडिल एज वालों को भी ये इश्यूज़ हैं, एल्डरली को भी है, बट हम मेनली फोकस करेंगे यूथ पर एंड स्पेशली जेन ज़ी पर। ये दो हेल्थ इश्यूज़ हैं, एक है आपकी ख़राब मेंटल हेल्थ एंड दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। एंड ये दोनों कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहती है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये दोनों लिंक्ड है। यानी कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, अगर स्ट्रेस है, जिस तरह के थॉट्स आपके मन में आते हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, उसी हिसाब से आपके बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होगा, लाइक कॉर्टिसोल, जो जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, राइट। एंड जैसे जैसे मेंटल हेल्थ ख़राब होती जाएगी, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। एंड जहाँ इम्यूनिटी वीक हुई तो बीमारियाँ आएंगी, एलर्जीज़ होंगी एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ जो हैं वो इसकी वजह से ही होती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसका वो ठीक से काम नहीं कर पाता है एंड इसकी वजह से ये डिजीज़ेज़ होती हैं। लाइक थायराइड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस हो गया, सोराइसिस हो गया, ये सारी बीमारियाँ, ठीक है। एंड ये जो दोनों बीमारियां हैं, दोनों जो प्रॉब्लम है, लाइक मेंटल हेल्थ इश्यू हो गया एंड कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये ना लाइक एक दूसरे को सस्टेन करता है। यानी कि जैसे जैसे अगर आपकी मेंटल हेल्थ अगर ख़राब है तो उससे बॉडी में ड्राइनेस पैदा होती है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बॉडी में ड्राइनेस पैदा होती है। अब ड्राइनेस है तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि आपका पेट ड्राई है, आपकी बॉडी ड्राई है। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी, क्योंकि देखो जिस दिन पेट साफ नहीं होता उस दिन उसका मन खराब ही रहता है। और अगर ये लंबे समय तक चलता रहे तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, कहीं मन नहीं लगेगा, काम में फोकस नहीं कर पाओगे एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है, राइट। तो ये दोनों आज के टाइम पे सबसे बड़े इश्यूज़ हैं और इनकी वजह से ही बीमारियाँ होती हैं। मेंटल हेल्थ खराब हुई तो जैसे मैंने बताया बीमारियाँ होती हैं, ऐसे ही पेट का है। आयुर्वेदा एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि हर एक बीमारी की जड़ है आपका पेट। अगर आपने पेट को हेल्दी कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों को आपने दूर भगा दिया। और जहाँ पेट खराब हुआ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ, तो आपके पेट के सारे ऑर्गन्स, लाइक एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। लाइक फैटी लिवर हो गया, किडनी स्टोन्स हो गए, पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, गट हेल्थ खराब होगी, आपका स्टमक खराब होगा और फिर बाकी जो और नीचे के ऑर्गन्स हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा। इवन लाइक लिवर जो है, फैटी लिवर है, अगर उसमें एनलार्जमेंट होता है तो वो हार्ट के करीब पहुंच जाता है एंड लाइक वो हार्ट की फंक्शनिंग को भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक्स भी आते हैं। तो पेट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें जेन ज़ी की, स्पेशली मैं बात करूँगी, इनका केस लूँगी। देखो जो मिलेनियल्स है ना, जब ये लोग कॉलेज में थे तब उस टाइम पे लाइफस्टाइल का इशू है। जेन ज़ी में अगर हम देखेंगे ना, मेंटल हेल्थ देखो इनको भी है, जो मिलेनियल्स हैं इनकी भी मेंटल हेल्थ ख़राब है, बट इनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई है लेट 20s में या 30s में। बट जो ये जेन ज़ी है इनकी तो टीन्स में ख़राब हो गई। उसका कारण क्या है कि कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, इनका लाइफस्टाइल तो कॉमन है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। जैसे मिलेनियल्स जो है, जब वो कॉलेज में थे उस टाइम पे वो कीपैड वाले फ़ोन्स आते थे। अब उस फ़ोन में आप देखेंगे कि एक तो उस टाइम पे इंटरनेट जो है सस्ता नहीं था और लाइक स्पीड भी इतनी नहीं थी, वो बफरिंग होती रहती थी। तो फ़ोन जो है, फ़ोन का कंजम्पशन जो है वो इतना था नहीं, ठीक है। और जब ये डेटा चीप हुआ, जब 4G वगैरह आया 2016 में, जैसे जियो लॉन्च हुआ, तब तक ये बच्चे पढ़ाई भी कर चुके थे, इनको जॉब भी मिल गई थी। तो यानी इनकी लाइफ से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन निकल गया। लेकिन जेन ज़ी जब इनकी एज में आई, जब वो कॉलेज में आई, उस टाइम पे स्मार्टफ़ोन्स आ गए और ये डेटा वगैरह सस्ता हो गया। तो जेन ज़ी तो एडिक्ट हो रखी है स्कूल टाइम से ही, इवन कॉलेज टाइम से ही, मोबाइल फ़ोन को लेके। तो जेन ज़ी का मैंने एक कॉमन लाइफ़स्टाइल देखा है कि ये लोग डेली 8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं मोबाइल फ़ोन पे। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं ना, 9 to 5 है, 10 to 6 है, तो इनका 8 घंटे का शिफ्ट पक्की है। सोशल मीडिया देखना है, इनको फ़ोन चलाना है। रात को 8 बजे से ये लोग शुरू करेंगे, सुबह 4 बजे ये लोग ख़त्म करेंगे। 4 बजे ये सो रहे हैं और 12 बजे उठ रहे हैं। अब 12 बजे उठ रहे हैं और मान लो कॉलेज में हैं, तो अब मेस तो बंद हो गया, तो ब्रेकफास्ट इन्होंने खाया ही नहीं, वो स्किप हो गया। फिर दोपहर को कुछ खा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर जाके कुछ जंक फूड खा लिया। तो इनका ये प्रॉब्लम है। अब इससे होता क्या है, पहली बात आपको ये समझने की ज़रूरत है, वी आर नॉट नॉक्टर्नल बीइंग्स। हम रात को जागने के लिए नहीं बने हैं, उल्लू नहीं हैं हम लोग। हम दिन में जागने के लिए और रात में सोने के लिए बने हैं। बिकॉज़ हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सन के अकॉर्डिंग टाइम्ड हैं, सन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्राम्ड हैं। अब अगर आप रात को जाग रहे हो, सुबह 4 बजे आप सो रहे हो, तो डीप स्लीप तो आपको मिली ही नहीं।
डीप स्लीप जो मिलती है वो सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे मिलती है और वो उसी टाइम पे मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 बजे सो जाओगे तो सुबह 10 बजे डीप स्लीप मिलेगी। सुबह के टाइम पे तो मिल ही नहीं सकती अगर आप देर तक सो रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आप देखो सारी दुनिया जाग चुकी है, ट्रैफिक का शोर रहता है, आपकी काम वाली बाई आएगी, वो बेल बजाएगी, दूध वाला आएगा, घर में प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, बाकी लोग तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो उसमें आपकी स्लीप इतनी गहरी हो ही नहीं सकती। आपकी स्लीप जो है डिस्टर्ब रहेगी और अगर आपको अच्छी से नींद नहीं मिलती है तो आपका पूरा दिन मन जो है चिड़चिड़ा रहता है। एंड सिमिलरली जो ये डीप स्लीप है, इसमें हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हील होती है एंड टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, तो वो भी नहीं हो पाया, राइट। तो आपने एक तो ये कर दिया कि रात को आपको जल्दी सोना चाहिए तो आप लेट सो रहे हो, यानी आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो। क्योंकि जो नेचर है, नेचर मतलब आपकी जो बॉडी है, उसकी भी एक प्रकृति है, उसका एक नेचर है ना कि उसको रात को सोना है, दिन में जागना है, राइट। दूसरी चीज़ क्या है, उसके लिए सूरज को देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप 12 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, तो आपने अर्ली मॉर्निंग तो देखी ही नहीं। बोला जाता है कि आपको सनराइज़ देखना चाहिए और अगर सनराइज़ नहीं भी देख सकते तो एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग जब थोड़ी धूप जो होती है वो लाइक सुहाती है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी देर बाहर बैठना चाहिए, बिकॉज़ सन का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी मेंटल हेल्थ से। जब आप आप करके देखना, जो लोग पूरी ज़िंदगी सनराइज़ देखते हैं या अर्ली मॉर्निंग थोड़ा-सा बाहर बैठते हैं ना, उनकी मेंटल हेल्थ कभी इतनी खराब होगी ही नहीं। आप हमेशा देखना, क्योंकि सन से पॉजिटिविटी आती है। जैसे विंटर्स में हम देखते हैं ना कि बहुत दिनों तक सूरज नहीं निकलता तो मन एकदम खराब सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एंड जब धूप निकलती है तो मन एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि सन जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी मेंटल हेल्थ से। तो आप जो है बॉडी जो है उसको सन चाहिए, आप वो भी नहीं दे रहे। आप 12 बजे उठ रहे हो तब तक सन जो है उस ऊपर सर पे चढ़ चुका है, या जो लोग ऑफिस जाते हैं वो 8-9 बजे उठ रहे हैं, फिर तैयार होके गाड़ी में बैठ के ऑफिस चले गए और जब वापस घर आए तब अंधेरा हो गया। तो यानी दिन तो उन्होंने देखा ही नहीं, वो रात-रात में ही और इंडोर्स ही रह रहे हैं, ठीक है। तो ना तो आपको स्लीप मिल रही है, डीप स्लीप मिल रही है जो आपकी जो नेचर के अगेंस्ट है, सन आपको नहीं मिल रहा, फ्रेश एयर आपको नहीं मिल रही बिकॉज़ आप इंडोर्स रहते हो, ग्रीनरी आपको नहीं मिल रही क्योंकि जबकि वो बहुत ज़रूरी है। ग्रीनरी आपकी आँखों के लिए भी अच्छी है, नंगे पैर अगर आप घास में चलते हो, चलो उतना नहीं भी कर पा रहे बट एटलीस्ट कुछ टाइम आउटडोर लाइक आउटडोर में स्पेंड तो करना चाहिए, वो भी आपको नहीं मिल रही। और ऊपर से जो खाना खा रहे हो, बहुत ही उल्टा-सीधा खा रहे हो। जंक फूड खा रहे हो जिसमें मैदा है, मैदा जो कि बारीक है, फाइबर उसमें है नहीं, डाइजेस्ट वो होता नहीं, और जिस तेल में वो बनाते हैं वो तेल एकदम सस्ता वाला गंदा तेल होता है, वो पाम ऑयल ऑयल होता है, एकदम सस्ता वाला, और उसी तेल को वो बार-बार यूज़ करते हैं, बार-बार रीयूज़ करते हैं और वो एकदम टॉक्सिक हो जाता है। एंड उसमें तेल, मसाले बिल्कुल सारे इंग्रीडिएंट्स एकदम घटिया क्वालिटी के यूज़ होते हैं। तो आप वो उल्टा-सीधा खा रहे हो और इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, राइट? अब देखो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने तो खा लिया, उल्टा-सीधा चीज़ आपने तो खा लिया, बट अब शामत तो आएगी आपके पेट की। आप कुछ भी खाओगे, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको तो काम करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब वो कुछ साल तो काम करेगा, बट एक टाइम के बाद वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि आप उल्टा-सीधा खा रहे हो, तो उसको पचाने में दिक्कत होती है। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक खाओगे, जितना ज़्यादा आप फाइबर वाला खाना खाओगे और टाइम से खाओगे, अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम पे कर रहे हो और लंच आप टाइम पे कर रहे हो, डिनर आप टाइम पे कर रहे हो। हमारा सनसेट के पहले हो जाए ये तो आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, बट 8-9 बजे भी अगर हो जाता है तो भी ठीक है, राइट? क्योंकि वही बात है कि अगर आप जो ये है सनसेट के अगर बहुत लेट नाइट आप खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। आपको लग रहा है कि बहुत टेस्टी खाना है, आपने रात को 10 बजे खाया, 12 बजे खाया, बट वो आपकी बॉडी में पड़ा रहता है, डाइजेस्ट वो होता नहीं, एंड वो उससे फिर टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं एंड उससे फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आपको देखो ये देखना है कि आपकी जो बॉडी है ना, उसको आपको एक मंदिर की तरह ट्रीट करना है, राइट? मंदिर में क्या हम जंक फूड चढ़ाते हैं कभी भी? हम भोग लगाते हैं फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का, दूध का, घी का, यानी सब अच्छी चीज़ें उनको चढ़ाते हैं। तो आपको अपनी बॉडी से प्यार होना चाहिए। आप उसमें कुछ भी डस्टबिन की तरह उसमें कुछ भी उल्टा-सीधा गिरा रहे हो एंड फिर बॉडी को मुश्किल हो रही है उसको डाइजेस्ट करने में, फिर वो बीमार हो रही है, फिर लोग क्या करते हैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, पैसे की बर्बादी होती है एंड फिर डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे बचा लो। अब कैसे बचाएँ? मतलब डॉक्टर की क्या गलती? आपने जब एक अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो नहीं किया, तो अब डॉक्टर की क्या गलती? वो कैसे बचाएगा, राइट? तो ये बात आपको सोचने की ज़रूरत है। एंड सिमिलरली ये कॉन्स्टिपेशन का कारण तो हो ही गया। कॉन्स्टिपेशन का देखो, कॉन्स्टिपेशन जो है ना, वो कोई बीमारी नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये बीमारी है और उसके लिए फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं जिसकी वज़ह से और ज़्यादा वो ख़राब होता है। बिकॉज़ फिर आपकी बॉडी को आदत पड़ जाती है कि जब तक आप दवाई नहीं खाओगे तब तक मोशन ठीक से नहीं होगा। जबकि कॉन्स्टिपेशन क्या है, वो एक लाइफ़स्टाइल इश्यू है। आपके ख़राब लाइफ़स्टाइल की वज़ह से होता है। अगर आप उस लाइफ़स्टाइल को ठीक कर लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। यानी कि एक तो मैंने बताया स्ट्रेस,
स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो पेट में बॉडी में ड्राइनेस रहेगी। एक आप पानी नहीं पीते, एक आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हो, एक आप उल्टा-सीधा खाते हो। यही कारण है कॉन्स्टिपेशन के, इसके अलावा नहीं है। और ये आपका जो स्लीपिंग टाइम है उससे भी लिंक्ड है। देखो जब आप सुबह जल्दी उठते हो ना, जल्दी मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सब मैं नहीं कह रही हूँ। आप 6-7 बजे भी उठ जा रहे हो तो भी ठीक है। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो आपकी बॉडी की जो हीट एनर्जी है वो आपके पेट में होती है। पेट आपका गर्म होता है एंड नेचुरल सी बात है कि अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो सबसे पहले आप वॉशरूम जाओगे तो आपका मोशन ठीक से होगा, आपका पेट ठीक से साफ होगा। लेकिन अगर आप लेट उठ रहे हो, आप 10 बजे उठ रहे हो, तब तक क्या होता है, आपकी बॉडी की जो हीट एनर्जी है वो पेट से शिफ्ट होके माइंड में चली जाती है। अर्ली मॉर्निंग आप देखो माइंड एकदम शांत रहता है, ठंडा रहता है ना? इसलिए बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाई करो, ये सब करो, क्योंकि माइंड बहुत शांत रहता है, ठंडा रहता है। लेकिन अगर आप लेट उठते हो, 10 बजे, 12 बजे आप उठ रहे हो, तो हीट एनर्जी जो है आपकी पेट से शिफ्ट होके आपके माइंड में चली जाती है एंड पेट ठंडा हो गया। और जहाँ पेट ठंडा हुआ तो मोशन ठीक से होगा नहीं, बिकॉज़ कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी कोल्ड है और ड्राई है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो ये जो हमारा बनाया हुआ है ना कि रात को हमें सोना है, दिन में जागना है, वो हमारे सारे बॉडीली फंक्शन के हिसाब से बनाया गया है। जहाँ पे अगर आपने नेचर, अपनी बॉडी का जो नेचर है, उससे अगर आप हट गए, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाएँगे। एक तो मेंटल हेल्थ और दूसरा कॉन्स्टिपेशन। अब मेंटल हेल्थ का देखो, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे और बहुत कुछ आपने देखा होगा कि मेंटल हेल्थ के लिए ये करो, वो करो। देखो, खराब मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा कारण है खराब लाइफ़स्टाइल। ये बात लोगों को पता नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी के नेचर से दूर जाओगे ना, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे ही। तो आपको यही करना है, आप थोड़ा कोशिश करो जल्दी सो जाओ, रात को एटलीस्ट 11 बजे या चलो 12 बजे तक तो सो ही जाओ, उससे लेट नहीं होना चाहिए। थोड़ा जल्दी सो जाओ, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, आपको सूरज देखना ज़रूरी है, फ्रेश एयर ज़रूरी है, थोड़ी ग्रीनरी देखनी ज़रूरी है, पानी पीने की ज़रूरत है एंड फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। आप लोग अभी जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है, बस सारे दिन बेड पे रहते हो और सोफ़ा पे रहते हो। बचपन में ऐसा नहीं था एंड बचपन में इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं थे। आप नेचर में ज़्यादा रहते थे, बाहर ज़्यादा रहते थे। अब वो सारा लाइफ़स्टाइल आपने ख़राब कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ जो है, जिस भी इंसान को मेंटल हेल्थ इश्यू है, इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, खुश नहीं है, तो सबको दवाइयों की ज़रूरत है और सबका केस जो है वो डिप्रेशन वाला ही है या बहुत सीवियर है, नहीं। ज़्यादातर लोगों का केस ऐसा है जो लाइफ़स्टाइल की वजह से है। अगर उस लाइफ़स्टाइल को आप ठीक कर लोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मेंटल हेल्थ आधी ठीक हो जाएगी। तो आपको ये करना है, जल्दी सोना है, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है और जो चीज़ें मैंने बताई है खान-पीन का, वो सारी करनी है एंड अपनी बॉडी पे थोड़ा तरस खाओ। बॉडी जो है ना, आपको देखो, आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी है, कल को प्रॉब्लम होगी तो आपको ही होगी। बट आप अपनी बॉडी के बारे में भी नहीं सोच रहे, उसके बारे में भी नहीं सोच रहे। तो आपके लिए आपकी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड आज के टाइम पे आप देखो कितनी जल्दी-जल्दी लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। 20-22 साल की एक लड़की को अभी मैंने देखा था, वो स्टेज पे डांस कर रही है एंड एकदम से वो कोलैप्स हो गई क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ गया। 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया। तो मतलब पहले ये बीमारियाँ होती थी 70s-80s में जाके, मतलब बहुत एजेड होते थे तब होती थी, फिर मिडल एज में होने लग गई, अब तो 20s-30s में हो रही हैं। तो मतलब कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब आपकी हेल्थ से इंपॉर्टेंट तो कुछ होना भी नहीं चाहिए। देखो, आपको ना लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, 3 चीज़ें आपको लाइफ में बचाती हैं। एक है आपकी हिम्मत, दूसरा है आपका पैसा, तीसरी है आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है, पैसा है, हिम्मत है, तो भी गए। अगर हेल्थ है और हिम्मत है बट पैसा नहीं है, तो भी गए। तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पैसे से हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती, ये चीज़ है। पैसे से आप अच्छे-अच्छे खाने खा सकते हो, महँगे खाने खा सकते हो, बट पैसे से डिसिप्लिन नहीं आता, एक डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल नहीं आता। वो तो आपको ही अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपना जो फ़ोकस है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसकी हेल्थ ठीक है। अभी हम देखें वो राकेश झुनझुनवाला जो है, बहुत जल्दी चले गए, हार्ट अटैक आ गया था उनको। तो पैसा कमाने में तो बहुत टाइम लगा दिया, पूरा फ़ोकस पैसे में ही था, तो हेल्थ में इश्यू हो गया। तो ये होता है कि अगर आप लाइफ़ में एक ही चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो, तो बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। अभी आप फ़ोन पे ही फ़ोकस कर रहे हो, तो यानी आपकी हेल्थ जा रही है, आपका करियर जा रहा है, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सब जा रही है। तो थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आई होप ये चीज़ आप समझेंगे। और मेंटल हेल्थ इश्यू का बहुत बड़ा कारण लाइफ़स्टाइल है। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। इतने सारे आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, आपने साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर्स देखे होंगे, कोई नहीं बताएगा कि लाइफ़स्टाइल का मेंटल हेल्थ से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। लोग सिर्फ बात करते हैं ट्रॉमास की और लाइफ़स्टाइल में बहुत वर्क प्रेशर है या फैमिली में टॉक्सिसिटी है, इन चीज़ों की बात करते हैं, बट लाइफ़स्टाइल की बात कोई नहीं करता। जबकि हमारी बॉडी जो है वो प्रकृति के हिसाब से बनी है, उसके हिसाब से चलेगी तो ठीक होगी और अगर उससे दूर चली गई तो उसको इश्यूज़ होने लगेंगे। तो एकदम सिंपल है। सो इस चीज़ पे आप फ़ोकस करना। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।